राधा रमण सरकार की जय। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, हम जैसा कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, हम जैसा भी कर्म करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे कर्म को कोई देख नहीं रहा है, परंतु ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम जैसा भी कर्म करें, छुप के छुपा के, बच के बचा के, परंतु वह परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है और हमारी एक एक गति को वो देख रहा है, हमारे एक एक कर्म को वो नोट कर रहा है। एक बार भगवान शिव जी जो पार्वती जी को लेकर जा रहे थे और पार्वती जी ने देखा कि एक नदी में एक मछुआरा जो ढेर सारी मछलियों को मार रहा है। तो पार्वती जी ने जब देखा कि मछुआरा ये ढेर सारी मछलियों को मार रहा है और उन्हें बोरे में भर रहा है, तो पार्वती जी को दया आ जाती है। वे भगवान शिव जी से कहती हैं, प्रभु देखो ना, वह मछुआरा मछलियों को मार रहा है और मछलियां तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रही हैं। आप ऐसा करो नाथ, उसे बचा लो। भोले बाबा पार्वती जी का जवाब नहीं देते हैं और उन्हें लेकर के वहां से चले जाते हैं। भ्रमण करते हुए काफी दिन व्यतीत हो जाता है और एक दिन ऐसे ही जब पुनः वापस लौट कर आ रहे थे तो पार्वती जी की दृष्टि एक गधे के ऊपर पड़ी। वह गधा दो पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था। बाहर निकलने का वो प्रयास कर रहा था, परंतु वो बाहर निकल नहीं पा रहा था और गधे के शरीर में चोट हो जाने के कारण अब कीड़े उसके शरीर में रेंगने लगे। गधे को अथाह पीड़ा होती है, अपने कष्टों से वो छुटकारा पाना चाहता है, परंतु वह गधा चाह करके भी उन दो पेड़ों के बीच से निकल नहीं पाता। पार्वती जी ने जब देखा कि गधा बहुत तड़प रहा है तो भोले बाबा से कहते हैं, प्रभु देखो ना, ये गधा दोनों पेड़ों के बीच में फंसा हुआ है और उसके शरीर के ऊपर कीड़े पड़ गए हैं और उसे अथाह पीड़ा हो रही है। आप कृपा करके उसे मुक्त कर दीजिए। अब भोले बाबा मुस्कुराते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती आप जानते हो ये गधा कौन है? तो पार्वती जी कहती हैं, नहीं। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती जी ये गधा कोई और नहीं है बल्कि पूर्व जन्म का वही मछुआरा है जो ढेर सारी मछलियों को नदी से मारकर बोरे में भर भर के उन्हें लेकर के जा रहा था। उसकी मृत्यु हुई तो जो उसने पाप आचरण किए अपने जीवन में, अब मृत्यु के पश्चात उसे गधे की योनि मिली और
विधाता की विधि तो देखिए। गधे की योनि मिली और ये दोनों पेड़ के बीच में फंसा और शरीर में चोट होने के कारण अब पूरे शरीर में कीड़े पड़े। कीड़े रेंग रहे हैं, गधे को दर्द हो रहा है। एक कीड़े कोई और नहीं, वही मछलियां हैं। जब वो तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग रही थी, आज वही मछलियां अपना बदला लेने के लिए कीड़े के रूप में आई हैं और वही मछुआरा गधे के रूप में। पार्वती जी, हम जैसा भी कर्म करते हैं, वो कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस कर्म का परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है, दूसरा भोगने के लिए नहीं आता है। इसलिए परमात्मा की कृपा से यदि हमें देव दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है ना, तो उस देव दुर्लभ मानव जीवन को अच्छे कामों में लगाएं, कथा सत्संग में लगाएं और परमात्मा के भजन में लगाएं तथा भजन करते हुए संसार सागर से पार होने का प्रयास करें। हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। परंतु आज इस भौतिक जगत में यह मानव जीवन जो जीव प्राप्त करता है, ऐसे मानव जीवन को प्राप्त कर धर्म का कार्य तो नहीं करता है, धर्म के नाम पे ढोंग करता है, परंतु भीतर ही भीतर पाप आचरण करता है, दुर्व्यसन करता है। तो ऐसे में उस जीव का परिणाम यही होता है कि शरीर छूट जाने के बाद फिर 84 लाख योनि में अन्य कोई योनि मिलती है। जैसा जैसा वो पाप कर्म किया रहता है, उसी के अनुसार उसे उस फल को भोगना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन की परम उपलब्धि यही है कि इस जीवन के द्वारा हम परमात्मा के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव का एक कर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि संसार के कार्य को करते हुए परमात्मा के नाम का गुणगान कदापि न भूले। उसी से हमारा संसार सागर से कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे।